गम किस चीज़ का, फिक्र किस बात की, जिंदगी है आपकी, बाकी बातें खाक की। ये क्या बात बोल रहे हैं, ये सच्चाई है। नमस्कार दोस्तों, लाइव सुसाइड में आपका स्वागत है। आज सुसाइड कौन करने वाला है? तमाशा देखने आए हैं। जिंदगी एक तमाशा ही तो है। सुसाइड कोई नहीं करने वाला, लेकिन सुसाइड कर चुके हैं कौन? रिश्ते, नाते, इंसानियत, प्यार, दया, ममता, ये सब सुसाइड ही तो कर चुके हैं। हालात सबके साथ एक जैसे हैं, आपके मेरे हर इंसान के साथ आएंगे जाएंगे। वो बेवकूफ़ लोग होते हैं जो सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि देखो परिस्थिति हर किसी के साथ है। ये नहीं कि सिर्फ एक के साथ है, सबके साथ है। वक्त आएगा जाएगा, किसी के ऊपर ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, किसी पे कम होती हैं। किसी की तकलीफ़ें ऐसी होती हैं कि जल्दी भर जाती हैं, किसी की तकलीफ़ें ऐसी होती हैं कि बहुत सता कर जाती हैं। लेकिन एक दिन अच्छा ज़रूर आता है। इसी उम्मीद के साथ आप लोगों से यही कहा जाएगा कि जैसा भी वक्त हो, अपने आप को मत टूटने दो, क्योंकि जो टूट गया वो इंसान नहीं। क्योंकि बनाया किसने हमें? भगवान ने। हर इंसान में एक अंश है, किसका? भगवान का। एवरी मैन हैज़ अ सोल इनसाइड, एंड एवरी सोल is a manifestation, fractional manifestation of the one above all. And who is the one above all? God. अर्थात हर इंसान में एक आत्मा का वास होता है, और वो आत्मा जो है वो परमात्मा का अंश है। और जब आप में अंश है उस परमात्मा का, तो जिंदगी ख़त्म करना शायद कोई उपाय नहीं है। अगर हम अपनी धार्मिक कथाएं देखें तो उसमें एक जन्म के बाद दूसरा जन्म, फिर तीसरा जन्म, तो ये तो नेवर एंडिंग प्रोसेस है ना। खुद को इस जन्म में ख़त्म करना कोई सोल्यूशन नहीं है। लड़ते चलो, एक दिन तो ये लड़ाई ख़त्म होगी। जंग है, जीतेंगे। बाकी सुसाइड तो मैंने आपको बता ही दिया। सुसाइड करना है किसका? सुसाइड करना है बुराइयों का। सुसाइड करना है उस दुख का जो हमें दुखी करे। सुसाइड करना है उस तकलीफ का जो हमें तोड़े। खुद का सुसाइड नहीं करना, नहीं, ये एक पाप है। खुद को मारना, खुद के साथ गलत करना एक पाप है। अंदर ही अंदर मरते चले जाते हैं कहीं ना कहीं हम लोग, लेकिन किस लिए? आखिर में सवाल मैं ये पूछती हूँ कि हम अंदर ही अंदर किस लिए मरे जाते हैं? हमारे साथ कुछ गलत हुआ? अरे गलत हुआ, जिसने गलत किया वो गुनाहगार, जिसके साथ गलत हुआ वो गुनाहगार नहीं है। कुछ गलत हुआ, उसके लिए रोने की ज़रूरत नहीं, उसके लिए तड़पने की ज़रूरत नहीं है ना। बिन पानी के मछली की तरह जो हम लोग तड़पते फिरते हैं ना हमारे साथ गलत होने पर, यही तो हमारी गलती है। गुनाह हम तब करते हैं जब हम यूँ तड़प के अपने आप को परेशान करते हैं। परेशान होने से कभी कुछ नहीं होता। आस्था बहुत बड़ी चीज़ है। आस्था रखो उस परमात्मा पे, विश्वास रखो खुद पर, आगे चलते चले जाओ। अरे जो पानी की जैसी बह गई वो ज़िंदगी थोड़ा ही ना होती है। कुछ नहीं होता, उतार चढ़ाव सब चलता चला जाता है। तो इस जज्बे के साथ हमें जीना है, और हर दुख हर गम को टाटा बाय बाय अपने अंदर से कहना है। देखो ये क्योंकि चलता जाना है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है। सफरिंग, पेन, डिजीज़, ये कभी ख़त्म नहीं होता, ये चलता ही चला जाता है हमारी लाइफ में। चाहे हम कितना भी अचीव कर लें, किसी भी लेवल पे पहुंच लें, तो कोई ना कोई पेन, कोई ना कोई सफरिंग, कोई ना कोई डिजीज़, कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो हमें हमेशा बॉदर करेगी ही करेगी। तो सेटिस्फैक्शन जो होती है ना, जिसे संतुष्टि बोलते हैं, वो इंटरनल है, हमारे अंदर से आती है, वो बाहर से नहीं आती। आप बाहर से कितनी भी अचीवमेंट्स कर लो, सेटिस्फैक्शन नहीं आएगी। सेटिस्फैक्शन आपको अंदर से ही आएगी। तो उसके लिए आपको अपने ऊपर वर्क करना है, वर्क ऑन योर सेल्फ। जिंदगी में हर हालात आएगा, यकीन मानिए। आपके साथ कैसा भी हालात है, अच्छा बुरा जैसा भी, सामने वाला ज़रूरी नहीं है कि उसके साथ वैसे हालात ना हो। कोई दिखाता है, कोई नहीं दिखाता, कोई ज़्यादा जाहिर करता है, कोई नहीं करता, कोई दूसरों के साथ बांट लेता है, कोई अपने तक रखता है। तो जायज़ सी बात है, हम सब इंसान हैं, हम सबको बनाया परमात्मा ने है।
और इंसान ही तो है जो गलतियां करता है, और शायद कहीं ना कहीं कोई करनी हमारी ऐसी थी जिसका हम भोग रहे हैं, या कोई करनी ऐसी होने वाली है जिसकी वजह से हम ये सब कर रहे हैं। तो उस चीज़ को ना आप जानते ना जानने का फ़ायदा, क्योंकि इंसान भगवान के आगे कुछ नहीं है, सिर्फ कठपुतली है, कठपुतली। तो आप एक पपेट है, मैं भी एक पपेट हूँ। तो हमें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, खुद पे वर्कआउट कीजिए, अपने मन को संतुष्ट कीजिए। संतुष्टि कैसे आएगी? संतुष्टि सिर्फ एक तरीके से आएगी, ये सोचो कि मैं उसका अंश हूँ, वो है तो सब है और सब कुछ उससे है। मेरे लिए सब कुछ नॉर्मल है, एवरीथिंग इज नॉर्मल। दुख, तकलीफ, उसको खुद पे हावी मत होने दो। जिस दिन वो आप पे हावी हो गई, वो है लाइफ सुसाइड, क्योंकि आप अंदर ही अंदर मरे जाएंगे, रोज मरेंगे, और वो नहीं होने देना। यकीन मानिए, परिस्थितियां बदलती हैं, और इसका जो है एग्जाम्पल सबसे बड़ा परमात्मा ने दिया है। कैसे? देखो, सीजन कभी सेम रहता है क्या? मौसम सेम रहता है? नहीं, मौसम बदलते हैं ना। तो इसी तरीके से परिस्थितियां भी बदलती हैं। ये अलग अलग मौसम हमें देखें, पतझड़ भी आता है ना, सावन भी आता है। ये सारे जो मौसम हैं वो ये भगवान ही हमें सिखाने के लिए उसने ये मौसम बनाए हैं कि तू चिंता मत कर, जैसे तेरी जिंदगी की परिस्थितियां हैं वो भी बदलेंगी जिस हिसाब से ये मौसम बदलते हैं। तो हमारी जिंदगी में भी यकीन मानिए परिस्थितियां बदलेंगी, लेकिन उस बदलाव के लिए आपको लाइफ सुसाइड से बचना है। और वो लाइफ सुसाइड किसका नहीं करना, वो सुसाइड किसका नहीं करना? अपने आप का। अंदर ही अंदर मरना नहीं है। हमें क्या करना है? हमें मारना है। किसे मारना है? दुख को, तकलीफ को, उस हर बात को, उस हर रिश्ते को जो हमें परेशान करे। रिश्ते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। आप ये रिश्तेदार, रिश्तों से ज़्यादा एक्सपेक्ट जो करते हैं ना, वही लोग होते हैं जो दुखी होते हैं। नहीं नहीं, एक्सपेक्ट ही नहीं करना। ये नहीं कि रिश्ता तोड़ दो, स्पेस दो, ब्रेक दो, गैप दो, नहीं बनती किससे, दूर हो जाओ, खत्म बात। खुद पे उसका असर मत होने दो। उल्टा सीधा बोल के उसको खराब, बेकार है, वो भी खुद को ही तकलीफ देना है। सिर्फ दूर हो जाओ। गैप, स्पेस, स्पेस बहुत ज़रूरी है, राइट? सो हमें अपना ध्यान रखना है हर हाल में। परिस्थितियाँ सबके साथ होती हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ। थैंक यू।